गफारी साहब, तो अभी जब प्रधानमंत्री आपके इमरान खान बोलेंगे यूएनजीए में, क्या कुछ उम्मीद है आपको, क्या कुछ मुद्दे वो उठा सकते हैं? पाकिस्तान की तरफ से जब भी मैसेज आएगा पॉजिटिव आएगा, वो नेगेटिव नहीं बोलेंगे। आप देख लीजिएगा, कल आपने देखा ब्रिटिश जो पीएम है उन्होंने भी पाकिस्तान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को फॉलो करें। वो क्यों कह रही है पूरी दुनिया? आप कह रहे थे कोई और है, वो है, ढेर सारे लोग हैं जो मुस्बत बोलते हैं, जो मुस्बत समझते हैं, जो मुस्बत चाहते हैं। दुनिया के अंदर जो पॉजिटिव सोचना चाहते हैं ना, वो हमारे हक में है, वो हमारे अगेंस्ट नहीं है। नंबर 2, आपने कहा कि तालिबान बर्बाद हो जाएंगे, तालिबान रुल जाएंगे, तालिबान बर्बाद कर देंगे। भाई पॉजिटिव भी तो सोचें। क्या आप चाहते हैं कि इंडिया के अंदर 40 ममालिक की अफवाज हो और फिर आप कहें कि हम जमहूरी हैं? नहीं होता जमहूरियत से। जमहूरियत का मतलब यह है कि अंदर के लोग हो, सिर्फ और सिर्फ। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मान गया। मुझे 2 सवालों का जवाब दीजिए। जमहूरियत क्या बंदूक से आती है या बैलेट से आती है? बताइए। बैलेट का वेट बैलेट नहीं, एक मिनट पहले बताइए, जमहूरियत बंदूक से आती है या बैलेट से आती है? मुझे लॉजिक मत दीजिए उसके पीछे का। पहले बताइए, बंदूक से आती है कि बैलेट से आती है? पाकिस्तान में इमरान सरकार बैलेट से जीत के आई है ना, फिर ये तालिबान की सरकार कौन से बैलेट से जीत कर आई है? गौरव, एक और चीज इंक्लूड कर दीजिए इसमें। गफारी साहब, मैं भी इंक्लूड कर दूंगा इसमें आपको एक चीज। गौरव ने जो कहा, जमहूरियत आधे लोगों को अधिकार देकर नहीं आती। महिलाओं के जिस तरीके से अधिकार छीने जा रहे हैं, लगातार उन पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, उससे भी जमहूरियत नहीं आती। क्या आपने पाकिस्तान में सैंक्शंस लगाए? सुमित, मैं 100% आपसे एग्री करता हूं कि नहीं होना चाहिए। पूरी उनको, खवातीन को भी उनके हक मिलना चाहिए। बैलेट से बननी चाहिए हुकूमत। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो 20 साल से 40 मुल्कों की आवाज थी, वो वहां पे बैलेट के लिए खड़ी हुई थी? क्या वो बैलेट था? क्या आपने कोई एक दिन बता दें जिस दिन खून ना बहाओ? कोई एक दिन बता दें जिस दिन अब बता दीजिए ना, अब बता दीजिए कि अफगानिस्तान में चुनाव कब होने जा रहे हैं? आप बता दीजिए, अफगानिस्तान में चुनाव कब होंगे? तालिबान की ये सरकार, इंटरिम जो गवर्नमेंट बनी है, ये कब हटेगी? ये हक्कानी जिन पर अमेरिका ने बैन लगाया है, ये कब हटेंगे और चुनाव होंगे, एक डेमोक्रेसी आएगी? कोई है आपके पास तारीख? यही बात है। मैं टीवी 9 के तमाम एंकर से प्यार करता हूं कि आप लोग इंटरिम लफ्ज बोल रहे हैं ना। इंटरिम क्यों होता है? इंटरिम की रीजन क्या होती है? वो यही होता है कि जब बाकायदा गवर्नमेंट बनाई जाएगी तो वो एक इलेक्शन के बाद होगी। नहीं, यही बात है कि टीवी 9 के एंकर आपसे बड़ा प्यार करते हैं कि आप सच्चाई को गोलमोल कर देते हैं। इंटरिम का मतलब यह है कि अभी वहां 80% सरकार बनी है, 20% सरकार बननी बाकी है। और ये तालिबान के मीडिया सेल के प्रवक्ता ने खुद मुझे इंटरव्यू में ये कहा है कि 20% सरकार बनेगी तो हमारी पूरी सरकार हो जाएगी। वहां पे कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहा। जावेद गफ्फारी, भूल जाइए। गफारी साहब, गौरव, मैं आपको माफ करिए, नहीं होने जा रहा, लेकिन वहां पे सियासी कुव्वतों को शामिल किया जा रहा है। ये भी तो देखिए ना। गफारी साहब, कुव्वतों को क्यों मिल रहे हैं वो सारे के सारे? गफारी साहब, चलिए, सरकारें इंटरिम हो सकती हैं, सरकारें इंटरिम हो सकती हैं, अधिकार इंटरिम हो सकते हैं कि नहीं? अभी अधिकार नहीं देंगे, कल अधिकार देंगे, उसके बाद अधिकार देंगे, क्या उसको? मैं बहुत देर से देख रहा था, देव जी बहुत चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन एकदम से मुस्कुरा उठे। देव कालेकर, क्यों मुस्कुरा उठे आप? देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी की एक और अहम मीटिंग शुरू होने जा रही है। बहुत अहम मीटिंग है। जापान के प्रधानमंत्री सुगा से ये मुलाकात होने जा रही है और जापान इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है। ये बहुत अहम बात है। यानी जापान यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी अगुवाई करेगा वहाँ पर, और वहाँ पर उनको रिसीव करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जापान के प्रधानमंत्री सुगा की एक बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर। और इसके अलावा साउथ एशिया में मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, साउथ चाइना सी को लेकर बहुत सारी अहम मुलाकातें इसमें हो सकती है। लेकिन देव कालेकर के पास चलते हैं। देव कालेकर, बहुत तेजी से हंस उठे आप, क्या हुआ? जब मैं गफारी साहब और राहुल गांधी जी की बात सुनता हूं तो मुझे ऐसी हंसी आती है। These people should be stand-up comedians। बरगलाते रहते हैं, I don't know क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या sorry sir, I'm very sorry, मैं आपको टोक रहा हूं, बट मुझे लगता है कि ये कंपैरिजन ही ठीक नहीं है। हम क्यों कंपैरिजन करें किसी इंडियन पॉलिटिशियन का पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट से? वो उनकी पार्टी लाइन है। लेकिन जावेद गफ्फारी जो बात कह रहे हैं, वो कोई भी किसी भी पार्टी का नेता होगा, उसको पसंद नहीं आएगी। सॉरी, बट मुझे ये समझ में नहीं आया। He makes us laugh. I mean, all I'm saying is compare तो नहीं कर रहा हूँ, तो लेकिन he always make us smile। कुछ उनका अगर मुद्दे को छोड़ के बरगलाते रहते हैं, मुद्दे को छोड़ के he goes in circle। मुद्दे को पकड़ के चीजेगा। तालिबान, आपको 3 बेटियां है, आपको मैंने उस बात में समझाया जावेद जी, do you want anything to happen to any of our daughters? मुझे भी एक लड़की है, हम अपनी बेटियों को
आईसिस के, तालिबान के हवाले देंगे? नहीं देंगे ना। तो हम ऐसे क्यों सोचते हैं? सच को सच कहिए ना, जो गलत है गलत है। वी ऑल आर वन। 47 साल तक आप भी भारत मूल के थे, आपके वालिद भारतीय थे, एक्सेप्ट कीजिएगा, और जो खामियां हैं उस पर आप अमल कीजिएगा। देखिए, हिंदुस्तान ने तरक्की कर ली, हम चांद तक पहुंच गए, आप बॉर्डर क्रॉस करने में लगे हो। ऐसा मत कीजिएगा। चांद तक नहीं पहुंचे, आप झूठ बोल रहे हैं। जैसा कि चांद पर पहुंचना झूठ है, वैसे ही आप सारा का सारा झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई साहब, राकेश शर्मा, मैं झूठ नहीं बोलता ना, झूठ को सेकंड करता हूँ। क्या बात कर रहे हो? आप झूठ बोलते हैं, झूठ को सेकंड करते हैं। ये आपका और मेरा बड़ा फर्क है, वाज़ेह फर्क। आपके सारी जो बातें, एक साइड पे आपने कहा चांद तक पहुंच गए हैं। चांद तक पहुंचना ये नहीं होता। चांद पे आपको जाना, चांद पर पहुंचना होता है। 6 सितंबर 2019 को आप चांद से दूर रह गए थे अपनी लेस इंफॉर्मेशन की वजह से। आज भी आप दूर हैं अपनी लेस इंफॉर्मेशन की वजह से। अब मैं क्या बोलूं? गफ्फारी साहब, नहीं, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। देखिए, जो सही है वो सही है, लेकिन चांद पर पहुंचने का मतलब ये नहीं कि चांद पर लैंड करना। चांद पर पहुंचने का मतलब आप स्पेस में देखिए, आप डेवलपमेंट में देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, तरक्की की बात हो रही है, इकोनॉमी में देखिए। अब आप कंपैरिजन कर लें अगर इंडिया और पाकिस्तान की करेंसी का, तो इंडिया का रुपी $1 में आता है 70-74, पाकिस्तान की करेंसी 170 के आसपास ठहरती है। ये होता है चांद पे पहुंचना। देखिए, मैं ये बात है, शायद समझिए, और अगर लिटरली मीनिंग निकालेंगे तो भी वहां तक पहुंचा है इंडिया। लेकिन शिवाज सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। शिवाज सर, देखो, मैं यही बताऊंगा कि आज से 1960 में पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छा कर रही थी और इनकी जो जीडीपी भी बड़ी अच्छी थी, मगर जब से इन्होंने आतंकवाद का सहारा स्टार्ट किया, इनको सब कुछ नुकसान हो गया। आज वो आतंकवाद के अंदर डूब गए हैं। इनकी जो इकॉनमी है, $133 बिलियन का कर्जा है, जिसमें से $62 बिलियन आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, और इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कोई $7.6 बिलियन है। 15 दिन का इंपोर्ट नहीं देख सकता। और पहले तो इनका जो फॉरेन रिजर्व अफगानिस्तान से भी कम था। और सच्चाई ये है कि इनकी जो आज की तारीख के अंदर इन्फ्लेशन रेट 28% है और इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट जीरो है, और ऐसे में टूटने के कगार पे पाकिस्तान, और ऊपर से कर क्या रहा है पाकिस्तान, कर्जा पे कर्जा ले जा रहा है, और अब खुद भी कर्जे को नहीं मिलेगा और ना अफगानिस्तान को कर्जा मिलेगा, क्योंकि अफगानिस्तान को कोई मान्यता देगा नहीं। मान्यता नहीं देगा तो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उसको पैसा नहीं देंगी, उनको पैसा नहीं मिलेगा तो इंस्टेबिलिटी आएगी, सिविल वार आएगा, और वो सिविल वार से पूरे इलाके के अंदर एक प्रकार से लड़ाई का माहौल होगा। और ये समझना चाहिए पाकिस्तान को, इस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और आतंकवाद का बढ़ावा होगा। तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो बार बार भारत का नाम लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तो भारत की नहीं है। मैं यही सवाल लेकर आ रहा था। मैंने जो बोला था कि जावेद गफ्फारी मेरे 2 सवालों का जवाब दीजिए शिवाज सर। तो एक सवाल तो मैंने जमहूरियत पर तालिबान में पूछा था, दूसरा सवाल मैं पूछ रहा था कि FATF क्यों आपको ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाल रहा? वहां पे क्या दिक्कत है, क्यों नहीं निकाल रहा, बताइए जरा। वहां पर दिक्कत जरूर है। उसकी रीजन यही है कि हमारे जो पॉलिसी साज थे वहां पे बहुत नेगेटिव काम किए हैं उन्होंने। कौन? आप जो बात कर रहे हैं, मैं भी तो कह रहा हूं कौन नेगेटिव काम किया? साजों की गलतियां हैं, मैं मान रहा हूं। मैं कौन सा नहीं मानता, मैं आपकी तरह नहीं हूं। मैं हर बात को जो यस होगी उसे यस कहूंगा, जो नो होगी वो नो कहेगा। मैं उन पॉलिसी साजों पर बेहोश हवास लानत भेजता हूं जिनकी वजह से पाकिस्तान उसमें ग्रे लिस्ट में रुका हुआ है। उन पॉलिसी साजों को इफेक्ट करने वालों पर भी लानत भेजता हूं जिस वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रुका हुआ है। मैं ख्वाहिश करता हूं कि पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में है। मैं ये भी ख्वाहिश करता हूं कि हिंदुस्तान मजीद तरक्की करे। मैं ये नहीं चाहता कि तबाह और बर्बाद हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तमाम जो कम्युनिटीज है वो बर्बादी की तरफ ना जाए, वो पॉजिटिव सोचें। ठीक है जावेद साहब, हम भी यही बात कह रहे हैं, जावेद साहब। जब तालिबान को लेकर हम बात करते हैं, अफगानिस्तान को लेकर हम बात करते हैं, तो हम भी यही बात कहते हैं कि देखिए प्रोग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए। हम भी ये चाहते हैं कि जमहूरियत आए, वहां पर शांति आए, वहां पर लगातार तरक्की हो। लेकिन जब आप देखते हैं कि जो सरकार बंदूक के बेसिस पे आती है, यानी जो लोग तालिबान वहां के बंदूक की सोच पे आते हैं, वो वही करते हैं जो एजेंडा उनका 20 साल पहले था। सुमित, आप सही कह रहे हैं, नहीं आनी चाहिए थी, गन से नहीं आनी चाहिए थी। मैं आपको यस कर रहा हूं। क्या आप ये यस करते हैं कि जो पहले 40 मुल्कों की अफवाज थी वो भी वहां पे नहीं होनी चाहिए थी? क्या आप ये मानते हैं
क्या आप ये मानते हैं कि अब अगर ये आ गए तो इनको एक्सेप्ट करके इनको करने दें काम, ताकि शायद पॉजिटिविटी हो जाए? क्यों नहीं पॉजिटिव सोचते? नहीं, लेकिन वो 40 मुल्कों के नाते आप बात कर रहे हैं, जावेद भाई आराम से बात करते हैं। जिन 40 मुल्कों की आप बात कर रहे हैं, इतने सारे अफगानी जिनसे हम मिलते हैं, वो ये कह रहे हैं कि उस समय अफगानिस्तान तरक्की कर रहा था। और वो जो 40 मुल्कों की आप बात कर रहे हैं, खासकर मुझे लगता है कि आप नेटो की तरफ ज्यादा इशारा कर रहे हैं, जहां अमेरिका और दूसरे मुल्कों की फोर्सेस वहां पर थी। तो वो जो फोर्सेस थी वहां, वो डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए वहां पर एक ऐसी सरकार थी जो इलेक्टेड थी, जो वहां पर लोगों के बैलेट से चुन के आ रही थी और उनके लिए काम कर रही थी। और वो देश दुनिया भर में फ्लोरिश हो रहा था अफगानिस्तान। इतना अरसा चाहिए, 20 साल के कम में क्यों नहीं फ्लोरिश कर सकी? क्यों नहीं बाकायदा तौर पे एक बॉडी बन सकी? क्यों नहीं इस तरह की ताकतवर हुकूमत बन सकी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान को चला? अच्छा ठीक है, इस बात ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। दाऊदी साहब जवाब दीजिए, क्यों नहीं कर सके 20 साल में अमेरिका जो करना चाह रहे थे? देखिए 20 साल में जो अमेरिका करना चाह रहे थे, इसमें तो एक सवाल जो उठता है ना, ये तो एक क्वेश्चन मार्क है। मैं आ रहा हूं, आप 20 साल पहले जब वहां पे अमेरिका गया था, तो उस वक्त उनका मकसद था कि किसी भी तरीके से वहां पे तालिबान की हुकूमत को हटा के और डेमोक्रेटिक सेटअप लाना। लेकिन उस 20 साल में तालिबान तो और राइज होता ही रहा, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज दोबारा से उसकी हुकूमत आ गई। तो इसमें कहीं ना कहीं आप जो वहाँ पे फोर्सेस थे, और जब वहाँ पे उनके लोगों की अपनी भी जब जाने चली गई, तो उनको विड्रॉवल की एक नौबत आ गई। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप इसको पहले संजय जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर शिवाज सर आपके पास आता हूँ। संजय जी। नहीं, दो तीन बातें जब आ रही है, देखिए पहली बात तो कि पाकिस्तान खुद ही बैलेट की भाषा नहीं समझता, तो वो उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो अफगानिस्तान में बैलेट से सरकार बनाने की बात करेंगे? वो बुलेट की भाषा समझते हैं और बुलेट से ही सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। दूसरी बात ये साफ है कि जावेद गफारी, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। आवाज ऑन एयर नहीं जा रही, एक्सप्रेशन ऑन एयर जा रहे हैं, जो बहुत लग रहा है चीख रहे हैं आप, लेकिन आवाज नहीं जा रही अभी आप। संजय जी अभी जब बोलेंगे तो आपकी आवाज ऑन एयर जाएगी। जी बोले संजय जी। जी सो जो बैलेट की भाषा पाकिस्तान कभी समझता नहीं। अपने यहाँ पे कभी जमहूरियत नहीं रही, तो अफगानिस्तान में कहाँ से जमहूरियत आएगी? दूसरी बात, जहाँ पर जावेरी साहब कह रहे थे कि साहब हमारी जो पहली वाली हुकूमत थी वो ठीक से पॉलिसी नहीं बनाई, उसकी वजह से जो FATF में आप ग्रे लिस्ट में चले गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा वहाँ पे, चाहे अफगानिस्तान से संबंधित हो या भारत से संबंधित हो या आतंकवाद से संबंधित हो, सारी नीतियाँ तो वहाँ की सेना बनाती है। सेना की वजह से ही ये हालात आज पाकिस्तान में हो रहे हैं, ये बात सोचनी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी इस दौर में, चाहे जितने भी राउंड्स हो रहे थे, चाहे दोहा राउंड्स हो रहा हो या दूसरे नेगोशिएशंस हो रहा हो, सभी एक ही बात कहते थे कि इंट्रा अफगान नेगोशिएशन होना चाहिए और अफगानिस्तान के लोगों को ही एक समाधान पे पहुंचना चाहिए, ताकि वहां पे अफगानिस्तान की सरकार बन पाए। ये पाकिस्तान को कभी भी नहीं पसंद आता था, इस बात को कभी भी। मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ जावेद भाई जी। जो वो चाहते थे उन्होंने वहां पे तालिबान की सरकार बना दी, लेकिन ये निश्चित रूप से ये बहुत एक खबर अच्छी है वहाँ की सेना के लिए, वहाँ की ISI के लिए, लेकिन पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, जो पाकिस्तान की जनता के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। आगे वो बहुत बड़ा एक म्यूजिक देखने वाले हैं और वो उसका असर पूरा पाकिस्तान पे आएगा और हमको भी सतर्क रहने की जरूरत है। निश्चित रूप से भारत सतर्क रहना बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उससे जुड़ी एक खबर भी आई थी आज, सिक्योरिटी से जुड़ी हुई, वो भी हमने ब्रेक की थी। लेकिन यहाँ पर अब शिवाज सर का एक कमेंट लेना चाहता हूँ। शिवाज सर, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, आप बात कर रहे थे कि क्यों नहीं वो गवर्नमेंट सक्सीड हुई, क्योंकि पाकिस्तान नेगेटिव रोल प्ले करता रहा। जो तालिबान को वो एक प्रकार अपने घर के अंदर उसने बसा लिया, अल-कायदा वहां से शिफ्ट होके पाकिस्तान के अंदर आ गया। तो ऐसे में हुआ क्या है कि जो गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अंदर थी वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी, वहां पर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी थी, औरतें जो काम करने जाती, बच्चियां स्कूल में जाने लगी थी, एक बड़ा माहौल चेंज हो गया था 20 साल में। पर दुख की बात यह है जो तालिबान अफगानिस्तान में था उसको श्रेय दे दी पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान में जो पैसा मिला अमेरिका से वो भी पैसा तालिबान को दे दिया लड़ने के लिए अमेरिकन ट्रुप से। तो सच्चाई ये है कि ये डबल क्रॉस किया पाकिस्तान ने, और ये है
सबकी जड़ है पाकिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी आ रही है उसका बेमूल कारण है पाकिस्तान। और सच्चाई यह है, आज जो अफगानिस्तान 50 साल आगे आ गया था, अब वो फिर 50 साल पीछे चला जाएगा। जिस प्रकार से अभी हक्कानी नेटवर्क की गवर्नमेंट बनी है कि वो ऐसा लगता है ना औरतें काम कर पाएंगी, ना बच्चियां स्कूल में जा पाएगी, ना कोई हजारा का कम्युनिटी का मिनिस्टर है, एक है उसके अंदर उज्बेक का, 2 है ताजिक के, इसके अलावा 17 जो है हक्कानी नेटवर्क के हैं। मैक्सिमम जो मिनिस्टर हैं वो प्रिस्क्राइब टेररिस्ट हैं, उनके ऊपर प्राइज मनी है 5 से 15 मिलियन डॉलर। तो ऐसी गवर्नमेंट चलेगी कहाँ? उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में? और रिकॉग्नाइज जावेद गफारी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जावेद साहब क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं आप, बताइए। ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा एक सिंपल सा सवाल था, आपके 3 सीनियर बंदों ने जवाब दिया। मैं पहले वाले दाऊद भाई को कहता हूँ, दाऊद भाई आपका सवाल जवाब गलत हुआ। दूसरे भाई ने तो जवाब दिया ही नहीं, उनसे सवाल गंदा हुआ था, उन्होंने जवाब चन्ना दिया। सहवाग साहब आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का जिम्मा है। ओ भाई 20 साल आप लोगों ने क्या किया है वहां पे? सवाल इतना सा था कि क्या 20 साल कम होते हैं किसी भी मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए, इतना स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि कोई नेगेटिव ताकत, आपके मुताबिक तालिबान नेगेटिव ताकत है ना, इसका मतलब है पाकिस्तान जीता। और आप ये बार बार कह एक सेकंड गफारी साहब एक सेकंड, हार जीत की बात नहीं है, वहां लोगों की जिंदगी की बात है। सबसे पहली बात जो आप लगातार कह रहे हैं कि 20 साल भारत ने क्या किया, वहां के डैम, वहां की इलेक्ट्रिसिटी, वहां के हॉस्पिटल, वहां के लोगों की पढ़ाई लिखाई, ये सब भारत ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे किया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप गफारी साहब ये लगातार आप जो बातें कहते हैं, मेरा आपसे मूलभूत सवाल वही है दोबारा से कि जिस बात को लेकर तालिबान और अमेरिका की सहमति बनी थी कि वहां पर लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ सरकार बनी जाएगी, वहां पर महिलाओं को अधिकार दिया जाएगा, क्या वो आपने 1 महीने के अंदर देखा? वादा खिलाफी इस बात को लेकर हुई कि महिलाओं के अधिकार रोक दिए गए, वहां पर लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया, हजारा ताजे किसी को इंक्लूड नहीं किया। आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि इंटरिम सरकार है, लेकिन क्या अधिकार इंटरिम हो सकते हैं? क्या महिलाओं को अधिकार रोक दिया जा सकता है कि आज हम आपको अधिकार देंगे और कल हम आपको अधिकार नहीं देंगे? क्या आप इसको आप बूस्ट करेंगे? 40 सेकंड मुझे दे, मैं आपको जो सवाल आपने किया मैं सारा जवाब दूंगा। नंबर 1, आपने कहा कि अमेरिका से जो डायलॉग हुआ था क्या तालिबान उसके ऊपर कर रहे हैं? आप करने दीजिए, वो करेंगे। नंबर 2, आपने कहा, मैंने सवाल किया था कि 20 साल जो मौजूदा हुकूमत थी, जमहूरी हुकूमत, वो अपने आप को इतना मुस्तहकम क्यों नहीं कर सकी कि उसके ऊपर तालिबान गालिब हो गए? उसका मतलब है कि वो नहीं कर सकी। जवाब सिंपल था, उसमें मैंने भारत का किरदार नहीं कहा था, मैंने उस हुकूमत का कहा था जिसको आप इलेक्टेड कहते हैं। अगर वो इलेक्टेड हुकूमत इतनी अच्छी पॉलिसीज बनाती तो क्या तालिबान आ जाते? वो तालिबान के खिलाफ कोई कार्रवाई करती? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो आप बार बार कहते हैं गफारी साहब की, वो हारी नहीं है। तालिबान ने बंदूक की नोक पर कैप्चर किया, उसको कू कहते हैं, पाकिस्तान में कई बार हो चुका, आपको पता होगा। ठीक है, दूसरी बात ये गफारी साहब, मैं आपको बार बार ये बात कहता हूं कि जब आप अधिकारों की बात करते हैं, जब देखिए आप एक तस्वीर पेश करते हैं दुनिया के सामने कि देखिए हम नई सरकार लाएंगे जिसमें महिलाओं को पूरा अधिकार होगा, वो आएंगी, वो सरकार का हिस्सा होंगी, और ये तालिबान ने कहा। लेकिन जैसे ही सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, उसके 15 दिनों के अंदर आप सारी वादा खिलाफी शुरू कर देते हैं। और यही सबसे बड़ा दुनिया का कंसर्न भी है। ना सिर्फ भारत, अमेरिका हो, सऊदी हो, सब दुनिया इसी बात को लेकर कह रही है कि जो वादे तालिबान ने किए थे, कम से कम उसको तो इंप्लीमेंट किए, उसको तो जमीन पर उतारने की कोशिश करे। कोशिश करने की बजाय उसको पूरे तरीके से पलट दिया जाता है। कीजिए ना, इंटरनेशनल फोरम इससे राब्ता करें ना तालिबान से कि हम आपको मान्यता देते हैं, आप हमारी डिमांड पूरी करें। क्या किसी ने किया? जब करना ही नहीं चाहते, ये ताली जो है ना 2 हाथ से बजती है, दूसरा कोई आना ही नहीं चाह रहा, दूसरा बजाएगा, अपनी मर्जी की बजाएगा। ऐसा मुझे बार बार क्यों लगता है? अच्छा गफारी साहब ऐसा मुझे क्यों लगता है कि आप पाकिस्तान से नहीं, आप अफगानिस्तान से बैठे हैं और वहीं की बात लगातार स्पोक्स पर्सन है तालिबान के। अरे वादा खिलाफी कहां से, जब लोगों ने तो मौका दिया तालिबान को आने के लिए, अमेरिका निकला, नेटो फोर्सेस वहां से निकली और उनको मौका दिया, लेकिन वादा खिलाफी तो तालिबान की तरफ से हुई है। किस दिन इंडियन मीडिया ने ये बात की कि आज तालिबान ने अपने वादे के मुताबिक हुकूमत संभाल ली है और अब हुकूमत को हम भी मानते हैं वो करें अपने काम? किस दिन इंडियन मीडिया ने ये बात की? अरे हुकूमत संभालना बड़ी बात है या हुकूमत जिस बेसिस पर आई है उसको काबिज करना बड़ी बात है? गफारी साहब आप तो ऐसी बातें करते हैं जैसे पता नहीं हुकूमत में आना उन्होंने बात कही थी। अच्छा, इन शॉर्ट आप सुमित जी अगले 2 मिनट में आप ये बताएंगे कि तालिबान अब आ गए हैं, अब क्या किया जाए? इनके साथ लड़ाई किया जाए या इनको मनाया जाए अपने तमाम तरह अच्छी बातों? देखिए मैं वही बात कह रहा हूं, लड़ाई
भारत ना भारत ना कोई दुनिया का कोई मुल्क ये बात नहीं कह रहा कि लड़ाई करनी चाहिए। लोग बार बार तालिबान से कह रहे हैं कि जिन वादों को लेकर आप सत्ता पर काबिज हुए, जिस पर आपने कहा कि सारी फोर्सेस निकल जाएं, हम सत्ता पर काबिज होंगे और फिर धीरे धीरे इंप्लीमेंट करेंगे, पहले दिन से वो बातें नकारनी शुरू कर दी तालिबान ने। महिलाओं के इन्वॉल्वमेंट की बात हो, सरकार बिल्कुल, इंडिया ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री ने बोला है कि वहां कोई समावेशी सरकार नहीं आई, विदेश मंत्री ने बोला इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात हुई तो नहीं आई, हम नहीं तालिबान की सरकार को मानते। वो तो स्टैंड क्लियर है। आप क्या एग्जाम ले रहे हैं हमारा? हमने तो साफ कहा कि हम मान्यता नहीं दे रहे। स्टैंड एग्जाम तो आपका है कि आप वहां पर हाँ भी कह रहे हैं ना भी कह रहे हैं। हाँ, तालिबान बहुत अच्छा है लेकिन मान्यता नहीं देंगे। दाऊदी साहब क्या कहेंगे इस पे? गौरव, मेरा सवाल ये है कि जब आप मानते ही नहीं है तो फिर आप छोड़ दें उनको अपने हाल पे, फिर आप क्यों इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर? आपका माइक म्यूट है शायद। दाऊदी साहब आपका माइक म्यूट है क्या? नहीं, मेरा माइक तो म्यूट नहीं है। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आपकी आवाज। दाऊदी साहब बोलिए। अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बोलिए प्लीज। हाँ, मैं इस पे यही कह रहा हूँ कि मैं गफ्फारी साहब को काफी देर से सुन रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, सेंसिटिव इशू है। पहली चीज तो वो ये कह रहे हैं कि चले वो हिंदुस्तान भी फले फूले, बहुत अच्छी बात है, आपके इस बात को मैं वेलकम करता हूँ, लेकिन उस पर आप ये कह रहे हैं कि फलता फूलता कैसे है इंसान, चाहे हिंदुस्तान हो या चाहे पाकिस्तान चाहे अफगानिस्तान, कैसे फलता फूलता है? बंदूक के जोर पे तो नहीं फल फूल सकता ना कोई। आप इंसानियत की बात क्यों नहीं कर सकते? और अगर आप इंसानियत की बात करते हैं और आप कह रहे हैं कि तालिबान से सब जाके मिले, तो इससे अच्छा आप ये क्यों नहीं कह सकते हैं कि वो कुछ ऐसा करके 1 महीने में दिखाए होते जिससे ये लगता, जैसे कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब जैसे दोहा एग्रीमेंट हुआ था या जैसे इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात थी, उसमें अगर सबको शामिल करते, दुनिया खुद देखती, दुनिया खुद उसकी बात करती। अगर औरतों को उनको उसमें इंक्लूड करते या फिर स्कूल जाने की, एजुकेशन की, पढ़ाई की, अगर उन चीजों की बात होती तो दुनिया खुद ही देखती ना, खुद ये तमाम चीजें चलती। तो आप इस चीज पे जोर देके, अगर आपको लगता है कि आप उस तरह से बात करें कि वो अपनी कुछ चीजें ऐसी करें कि खुद दिख जाए वो, और उसके बाद लोग उनको अप्रोच करें, लेकिन आप वन साइडेड बात नहीं करें प्लीज। आपको लगता है कि आपको किसी की बात सुननी नहीं है, आप इंसानियत की बात करिए। आप वहां जो लोगों की जानें जा रही हैं उसको बचाने की बात करिए। आप ये देखिए कि कैसे अफगानियों का फायदा हो सकता है, कैसे वहां पे एक ऐसी सरकार बने जो वहां की सोवरेनिटी को बरकरार रख सके, जो वहां की इंसानियत को बचा सके, इसकी बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जरा देव सर की तरफ रुख कर लेते हैं, अगर वो हमसे जुड़े हुए हैं, और उनसे पूछते हैं आखिरकार क्या आप भी, देव सर, गफारी साहब जिन बातों को कह रहे हैं आप उनसे वाकिफ रखते हैं क्या? देखिए, गफारी साहब के बारे में जितना कहे मुझे तो हंसना आता है और कुछ नहीं। मुद्दों से भटक जाते हैं। 4 लाख से ज्यादा अजालम सीकर्स जो कि तालिबानी माइंडसेट, आईसिस माइंडसेट, वैसे तो आधा पाकिस्तान तालिबान और आईसिस माइंडसेट बिलीव करता है, वो पाकिस्तान में आएंगे, कुछ भारत भी आएंगे। टेररिज्म की पूरी जो बेड जिसको कहते हो तो पाकिस्तान है। आपके नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर देखिए, कराची देखिए, सिंधु देश देखिए, कितने मसले हैं अभी। और ये टेररिज्म और आएगा, पाकिस्तान की क्या होगी? 7 बिलियन से कम आपके पास पैसे हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा देश आपका देश नहीं चल सकता। सुनिए गफारी साहब 2 मिनट का वक्त तो दे दीजिए देव साहब को बात करने के लिए, फिर आप बोलिएगा, आपको मौका देंगे हम दोबारा से। देखिए, जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है ना, उतना तो भारत के पास रिजर्व है। हमारे पास भारत के पास रिजर्व है, ठीक है। आप पाकिस्तान, सुनिए धैर्य रखिए। पाकिस्तान के टुकड़ों पे आपके रहमो करम चल रहे थे, बाकी लोग आपको पैसे दे रहे थे, अब वो पैसा आना बंद हो गया। जो आप पैसा आता था, आप अफगानिस्तान, टेररिस्ट, आईसिस सबको देते थे। देश में आपने उन्नति के लिए तो पैसा लगाया नहीं, आपने सारा पैसा टेररिज्म के ऊपर खर्च किया। इसके लिए 70 साल से आप अभी भी वही हो। एज अ टेररिस्ट नेशन आपको कहते हैं, भारत को विश्व गुरु कहते हैं। तो देखिए, मेरे यहाँ पे इतने दोस्त है, पाकिस्तानी दोस्त है, किसी ने अपने जो रेस्टोरेंट ओनर्स है, जो बैंक्वेट ओनर है, सब लगते हैं इंडियन फाइन क्यूजीन है पाकिस्तानी। शर्म आती है बोलने को, बोलते देव जी अगर मैंने लिख लिया पाकिस्तानी स्टोर, लोग आएंगे नहीं, ऊपर से साला FBI आके रेड पड़ेगी। है पाकिस्तानी लिखेंगे भारत इंडियन फाइन क्यूजीन, देसी गैलेक्सी, देसी फूड, है ना। यहाँ पे आके उनको शर्म होती है। आपकी, आई अंडरस्टैंड आपकी जो मजबूरी है, पाकिस्तान में आप रह रहे हो, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स है। पूरी दुनिया भारत को सराहती है भाई साहब।
पाकिस्तान इज अ लाफिंग स्टॉक, यू मस्ट एक्सेप्ट व्हाट आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो उसके ऊपर काम किए। देखो वी ऑल आर वन। आपकी पहली पुश्त भारत की थी। आपको कोई टोकेगा नहीं, आप जो बोलते जाए बोलते जाए। यू आर एन इंडियन। 70 साल में आप टेररिस्ट हो गए। आपकी नेशन एज अ नेशन, यही जमहूरियत है क्या? एज अ टेररिस्ट नेशन आप हो गए। मुझे 30 सेकंड नहीं बोलने देते। चलिए गफारी साहब, आप बोलिए 20 मिनट। मैं आपको 20 मिनट भी 30 मिनट दिए जाए, 30 सेकंड दिए जाते हैं, आप बोलिए। 30 सेकंड का वक्त आपको दिया जाता है, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। मैं जब कह रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान भी फले फूले, मैं मुस्बत बोल रहा हूं ना। आप में क्यों नहीं है ये जज्बा? क्यों नेगेटिव है आप लोग इतने? आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी वहां पे इंडियन वो लगाते हैं, नाम लगाते हैं। पाकिस्तान बिल्कुल फले फूले, बिल्कुल जज्बा है। लानत भेजता हूं जो अपनी आईडी खराब। नहीं, बिल्कुल लानत भेजिए। देखिए हम भी कह रहे हैं आप बहुत फले फूलिए, पाकिस्तान फले फूले, लेकिन वो पैसा फिर पीओके में टेरर कैंप, जो टेरर ट्रेनिंग कैंप है उनमें ना जाए। फिर वो पैसा सुनिए, नहीं आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर मेरी बात सुन लीजिए। फिर वो पैसा हाफिज सईद को ना जाए, फिर वो पैसा सलाउद्दीन को ना जाए, फिर वो पैसा उसके ऊपर भी लानत भेजता हूँ। इंडिया जो नेगेटिव एजेंडे पे पैसा लगा रहा है उसके ऊपर भी लानत भेजता हूँ। बाहर की ताकतें जो लगा रही है नेगेटिव एजेंडे के ऊपर पैसा, उसके ऊपर भी लानत भेजता हूँ। जो मनफी सोचता है उसके ऊपर खुल के लानत भेजता हूँ। पॉजिटिव बात कीजिए, पॉजिटिव बात कीजिए, इंसानियत की बात कीजिए, इंसानियत को जिंदा रहने दीजिए। अफगानिस्तान के अंदर अगर हो सकता है चांस दीजिए उनको, नहीं तो लड़िए, जाके मरिए, जाए तलवारों वाले तमीज से बात कीजिए। देखिए जावेद गफ्फारी भाई, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, जावेद गफ्फारी भाई आप इतने इरिटेट हो जा रहे हैं कि आपको पसंद समझ में नहीं आ रहा आप बोल क्या रहे हैं। लड़ना मरना ये किसी भी सैनिक के लिए वॉर में बहुत सम्मान की बात होती है, लेकिन जब आप डिबेट में बात कर रहे हो, जब आप किसी से बात कर रहे हो पब्लिक फोरम पर, तो कम से कम सिलेक्शन पे तो क्या यार आप कैसी बात करते हैं। अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए वो सब, छोड़ दीजिए वो सब, छोड़ दीजिए वो सब, छोड़ दीजिए अभी। अच्छा अभी बताइए तालिबान से इतना प्यार क्यों है? तालिबान से इतना प्यार क्यों? अगर तालिबान हो जाएगा वहां पे फल फूल जाएगा तो पाकिस्तान को क्या मिल जाएगा? क्यों प्यार है इतना तालिबान से? पाकिस्तान को तालिबान से प्यार नहीं है। पाकिस्तान चाहता है अफगानिस्तान के अंदर असल जमहूरियत बहाल हो, अमन आए। वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह आ सकता है कि दो आपस में ताकतें आमने सामने ना हो। पिछले 20 साल में आपने करके देख लिया, 40 अफवाज भी आई, आपने जमहूरियत की कोशिश भी कर ली, कुछ नहीं हो सका, क्योंकि दूसरी ताकत जो थी वो कोशिश कर रही थी, वो रोजाना दीवार गिराती थी। अब दीवार गिर गई है, अब दूसरी अच्छा एक बात बताइए, अच्छा या तो वेलकम गफ्फारी साहब, या तो फिर लड़ना शुरू कर दीजिए। गफ्फारी साहब आपने बोला दो ताकतें नहीं होनी चाहिए, दो ताकतें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। एक ताकत होनी चाहिए, उसकी सत्ता होनी चाहिए, लेकिन तालिबान के आने के बावजूद ISIS खुरासान एक और ताकत खड़ी हो गई, वो कहां से आई? लड़ेंगे, उससे भी लड़ाई करेंगे। अब आप लड़ोगे, तालिबान लड़ेगा? ये लड़ेंगे। आप सच्चाई सामने आ गई ना, आप लड़ेंगे, मतलब तालिबान की लड़ाई नहीं है ये, पाकिस्तान की लड़ाई। आपके मुंह पे सच्चाई आ गई कि हम लड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ वो लड़ेंगे, जो हुकूमत में बैठे हो वही लड़ेंगे ना। मैं हुकूमत वहां पे कर रहा हूँ, मैं तो गया ही नहीं हूँ। मेरी वहां पे आप कोशिश है कि आप जैसे कहते सुमित, आप तो होके आए थे, अल्लाह ताला खैर से लेके, मैंने दुआ की थी आपके लिए भी, ऑन एयर दुआ की थी कि अल्लाह ताला वहां पे आपको सही सुकून से वापस लेके आए, क्योंकि मुझे पता है मेरा भाई बलबूते में पहुंच गया। गफ्फारी साहब इसका शुक्रिया अदा करता हूं मैं आपका। आपके दूर से गन चल रही थी उस वक्त, आपको याद है ना समित? बिल्कुल आपको याद है ना वहां पे जब आप गए थे काबुल में, आप क्या सुना रहे थे कि मेरे अभी थोड़ी देर फायरिंग हुई है। मैं परेशान हो रहा था कि मेरा भाई वहां पे खड़ा हुआ है। मैंने ऑन एयर कहा था कि इनको चाहिए कि ये अपना आपको कवर करके जाएं। वहां पे हालात ठीक नहीं थे। अभी आप जाके जर्नलिज्म करेंगे ना, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी जाऊं और आप भी जाएं, तो इंशाल्लाह आपको वहां पे हालात ठीक मिलेंगे। और मेरी यही कोशिश है, मेरी यही ख्वाहिश है कि वहां पे अमन आए, पूरी दुनिया में अमन आए। पक्का आप ये बात, पक्का ये आप बात ऑन एयर कह रहे हैं कि आप और मैं दोनों जाएंगे और मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगा? आप ये बात इंशाल्लाह गारंटी दे रहे हैं, बात नहीं दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। मैं भी आऊंगा, आप भी आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात करूंगा आपके इस इनविटेशन का। वैसे लेकिन चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी ये पाकिस्तान तालिबान हो गया, ठीक है। जावेद गफ्फारी आपका अपना स्टैंड है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप बड़ी शिद्दत से अपने देश को डिफेंड करते हैं, और सही गलत कैसा भी हो देश के लिए आप बिल्कुल हर समय एकदम बेकरार रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बात है आपके अंदर। अब वो कितना सही बात करते हैं, कितना नहीं सही करते हैं, ये व्यूअर्स हमारे समझ जाएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।